ग्वालियर के एक गांव लश्कर की, जहां सेठ गुलजारी लाल अपनी धर्म पत्नी श्री देवी और अपने 2 पुत्र और लाडली बेटी माया के साथ रहते हैं। माया सबसे छोटी और सबकी प्यारी होती है। सभी लोग उस बिटिया को प्यार से मुन्ना कहकर बुलाते हैं। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आँखों में नींद ना, मन में चैना है। 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। चलो चलो बच्चों, बहुत हुआ खेलना कूदना। अब तुम दोनों अपना बैग उठाओ और स्कूल जाओ। और मुन्ना, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। अजी सुनते हो, मैं मुन्ना को लेकर मंदिर जा रही हूँ। वहां आचार्य विमल सागर जी का संग आया हुआ है। मैं उनके प्रवचन सुनकर तब आऊंगी। ठीक है मुन्ना की माँ।
नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ओवधायाणं नमो लोहे सवसाहुणं नमो लोहे सवसाहुणं। बोलिए आचार्य श्री 108 विमल सागर महाराज की जय 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 जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। सुनो भव्यात्माओं, यह जीव अनंत काल से इस संसार में भटक रहा है। इंद्रियों के विषय कषाय इस जीव को संसार में भ्रमण कराते रहते हैं। रसना इंद्रिय के वशीभूत यह जीव ना जाने किन किन भोजन सामग्रियों का प्रयोग करता है और यह भी विचार नहीं करता कि क्या खाने योग्य है और क्या नहीं। जिह्वा के स्वाद के लिए मनुष्य कंदमूलों के सेवन से भी पीछे नहीं हटता। आलू, प्याज, गाजर, मूली आदि कंदों में अनंतानंत जीव होते हैं जो इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते और हम स्वाद स्वाद में इन अनंत जीवों का घात कर देते हैं और घोर पाप का बंद करते हैं और इस तरह हिंसा आदि पाप करते हुए यह जीव संसार में भटकता रहता है। इसलिए हम मनुष्यों को कम से कम कंदमूलों का त्याग कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। जय बोलो महावीर भगवान की जय। अरे, तुम दोनों भी आ गए स्कूल से। चलो हाथ मुंह धो लो, मैं भोजन परोसती हूँ। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज कक्षा में मास्टर जी ने बड़ा ही सुंदर विषय दिया था। अच्छा, तो बताओ तो जरा, कौन सा विषय दिया था? विषय दिया था माँ। तो क्या लिखा तुमने इस विषय में? तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ
अच्छा ठीक है, चलो मैं भोजन परोसती हूँ, सब लोग भोजन कर लो। और हाँ मुन्ना, मेरी लाडली माया, आज मैंने तेरे पसंद की चीज बनाई है, खीर पूरी और आलू की सब्जी, अभी लाती हूँ। सुनो माँ, आलू तो कंद होता है। आज मुनिराज ने बताया था कि कंदमूल खाने से अनंत जीवों की हिंसा होती है। माँ, मैं आज से कभी भी किसी प्रकार का कंदमूल का सेवन नहीं करूंगी। आज से मेरा कंदमूल का त्याग है। अरे मेरी मुन्ना, मेरी बिटिया, क्या कहा? मैं कंदमूल नहीं खाऊंगी? अरे माया, तू अभी बहुत छोटी है, ये त्याग व्याग की बातें तुझे कहां समझ में आएंगी? कोई बात नहीं मुन्ना के पापा, चलो सब लोग भोजन करते हैं। आज तो मैं अपनी बिटिया को अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। इस तरह बाल बैरागी माया ने 4 वर्ष की आयु में अपनी मां की मुस्कुराहट को स्वीकृति मान कंदमूल ना खाने का संकल्प ग्रहण कर लिया। अब ये नन्हे कदम वैराग्य की ओर बढ़ने लगे। माया धीरे धीरे बड़ी होने लगी और माया 14 वर्ष की हो गई। इसके साथ नगर में आए हुए मुनिराजों के दर्शन करना, भक्तामर पढ़ना, तत्वार सूत्र, सहस्त्र नाम आदि ग्रंथों का अध्ययन करना माया की दिनचर्या ही बन गई थी। और इसी तरह त्याग पथ पर आगे बढ़ते हुए 14 वर्ष की मुन्ना ने आजीवन शूद्र जल का त्याग कर दिया और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। जब ये सूचना उसकी मां को मिलती है तो वो उसके भविष्य को लेकर चिंतित होती है। वो अपनी बेटी को लेकर निमित्त ज्ञानी आचार्य श्री महावीर कीर्ति के चरणों में जा पहुंचती हैं। मां को जब चिंता हुई, ले बेटी को साथ, वंदन कर मुनिराज को पहुंच गई वो पार, पहुंच गई वो पार। नमोस्तु महाराज जी। भगवान, ये मेरी बेटी माया है, इसने 80 धारा व्रतों को धारण किया है। मैं इसके भविष्य को लेकर चिंतित हूँ। हे मुनिराज, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। क्यों डरती हो? लेने दो 80 धारा व्रत को। इसका भविष्य तो बहुत उज्जवल है। इसके चरणों में तो देवता भी आश्रय लेने आएंगे। ये कन्या नारी के नेतृत्व की कमान पूरे विश्व में अग्रणी करेगी और नारी के सम्मान की पताका को पूरे विश्व में फहराएगी। मुनि ने इशारा कर दिया, होगा जो परिणाम नारी के सम्मान को ये देगी एक मुकाम, ये देगी एक मुकाम।
अरे माया की मां, आज तो मैं काम से बहुत थक गया हूं। बड़ी जोर की प्यास लगी है, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अरे सुनती हो, एक गिलास पानी तो पिलाओ। अरे माया की मां, क्या हुआ? कहां खोई हुई हो? कब से आवाज लगा रहा हूं। अरे आप कब आए? बैठो बैठो, मैं पानी लाती हूं। अब बताओ, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? आज से पहले मैंने तुम्हें इतना चिंता में कभी नहीं देखा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। जरा ठहरो, यहां बैठो मेरे पास। मुझे बताओ, क्या बात है? बोलो माया की मां। मैं माया को लेकर बहुत चिंतित हूं। देखिए ना, अपनी माया का संसार से मोह हटता जा रहा है। उसके त्याग की ओर बढ़ते हुए कदम मेरे मन को विचलित कर रहे हैं। आज नगर में विराजमान निमित्त ज्ञानी आचार्य महावीर कीर्ति मुनिराज से मैंने उसका भविष्य जानने की इच्छा व्यक्त की। मुनिराज के वचन अनुसार हमारी माया आर्यिका बनेगी। माया के बिना इस आंगन के सूनेपन की कल्पना मेरे मन को विचलित कर रही है। अरे माया की मां, तुम तो व्यर्थ ही चिंता करती हो। अभी तो हमारी माया बहुत छोटी है, अभी उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। कहीं नहीं जाएगी हमारी माया, तुम चिंता मत करो, हम उसे समझाएंगे, हम उसे समझाएंगे। मैं जानती हूं माया, तुम्हारे कदम वैराग्य की ओर बढ़ चुके हैं। मैं तुम्हारी मां होकर भी तुम्हें रोक नहीं पाऊंगी। क्या सचमुच चली जाओगी तुम? क्या तुम्हें अपनी मां की जरा भी याद नहीं आएगी? मैं जानती हूं माया, मुनिराज के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। क्या चलती हवाओं, सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी को कोई कैद कर पाया है? तुम आकाश में उड़ते हुए उस स्वच्छंद पंछी के समान हो जो उड़कर अनंत आकाश को छूना चाहती है। अब इस संसार का मोह पाश ज्यादा दिनों तक तुम्हें कैद नहीं कर पाएगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे कदम वैराग्य की ओर बढ़ चुके हैं, जिसे मैं चाह कर भी नहीं रोक पाऊंगी। और इस तरह समय व्यतीत होता गया और माया 16 वर्ष की हो गई और संयम पथ पर बढ़ते हुए एक मुनिराज के दर्शन से माया के मन में वैराग्य ऐसा उमड़ा कि उसने स्वयं बिना किसी को बताए मंदिर में अपना केश लॉन्च कर लिया और फिर बेटी, ये क्या किया तुमने? ये केश नोच? माँ, पिताजी, मैं आपसे आज्ञा लेने आई हूँ। इस सांसारिक मोह माया से मेरा मन अब ऊब चुका है। अब मैं
अपने वैराग्य को मजबूत करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं घर छोड़कर ईश्वरी में स्थित कृष्णाबाई आश्रम में जाना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे अनुमति प्रदान कीजिए। मत जाओ, मत जाओ बेटी, यूं घर छोड़ के मत जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, यूं घर छोड़ के मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ बेटी, छोड़ के मत जाओ। चलिए बेटी तोड़ के नाता, व्याकुल मन नहीं धरता साता। चलिए बेटी तोड़ के नाता, व्याकुल मन नहीं धरता साता। माया सबको समझाती, माया सबको तब समझाती, पर कहूँ की समझ न आती। हो जाएगा आंगन सूना, हो जाएगा आंगन सूना, छोड़ के यूं मत जाओ, छोड़ के यूं मत जाओ बेटी, यूं मत जाओ, यूं मत जाओ। कितनी पीढ़ी बाद से घर में एक कन्या का जन्म हुआ। कितनी पीढ़ी बाद से घर में एक कन्या का जन्म हुआ। तोड़ के रिश्ते नाते सबसे संयम का पथ धार लिया। तोड़ के रिश्ते नाते सबसे संयम का पथ धार लिया। इतने गहरे नाते अपने, इतने गहरे नाते अपने, इनको मत ठुकराओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, यूं घर छोड़ के बेटी ना तुम जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। छोड़ के बेटी मत जाओ, छोड़ के बेटी मत जाओ,
मत जाओ, मत जाओ। बोले वर्ष की जब हुई किया है घरे का त्याग, कृष्णाबाई आश्रम में रहने लग गईं, रहने लग गईं। ये तो होना ही था, क्योंकि वैराग्य पथ पर बढ़ते हुए माया के कदम भला कौन रोक सकता है। ये काल चक्र तो चलता ही रहेगा। अब माया दीदी गृह त्याग करके ईश्वरी में स्थित कृष्णाबाई आश्रम में रहने लगी और अपने त्याग और संयम को मजबूत बनाते हुए अब माया दीदी 20 वर्ष की हो जाती है। मैं तो समय हूं, मैं सब देख रहा हूं। निकट ही है वो समय जब माया अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखने वाली है, और वो वर्ष था 1971 का। भाई जी, नगर में ये चहल पहल और ये सजावट क्यों हो रही है? बेटी माया, नगर में पंच कल्याणक हेतु आचार्य निर्मल सागर के सत्संग का आगमन हो रहा है, इसलिए नगर में इतना उत्साह दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा ही शुभ संकेत है। शुभ संकेत? कैसा शुभ संकेत? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? बाई जी, बहुत समय से मेरे भाव दीक्षा लेने के हो रहे हैं। क्यों ना मैं इसी पंच कल्याणक में दीक्षा ले लूं, तब कल्याणक वाले दिन। क्या दीक्षा? क्या है दीक्षा में? तुम इतनी ज्ञानी आदर्शवान, क्या दीक्षा लेकर तुम्हारा ये ज्ञान सुरक्षित रह सकेगा? देखो माया, कुछ नहीं रखा दीक्षा में। तुम तो मेरा पद संभालकर भविष्य में आश्रम संभालना। भाई जी, अगर मैं आश्रम ही संभालूंगी तो मैं अपने हृदय आश्रम को कब संभालूंगी? आप मुझे दीक्षा लेने की अनुमति दीजिए भाई जी। ठीक है माया, जैसी तुम्हारी इच्छा। कब ले रही हो दीक्षा? भाई जी, आश्रम में पाशना जिलालय के पंच कल्याणक में तप कल्याणक वाले दिन आचार्य निर्मल सागर जी महाराज से मैंने दीक्षा लेने का निर्णय किया है। अरे माया, दीक्षा के लिए एक मुहूर्त निकाला जाता है। भाई जी, तप कल्याणक तो स्वयं में ही खूब शुभ मुहूर्त है। ठीक है माया, जैसी तुम्हारी इच्छा। कृष्णाबाई ने जान लिया माया के मन की बात। माया ने निश्चय किया दीक्षा लूंगी आज, दीक्षा लूंगी आज, दीक्षा लूंगी आज। और इस तरह माया ने कृष्णाबाई से स्वीकृति पाकर ईश्वरी के पंच कल्याणक में तप कल्याणक वाले दिन अपने आत्म कल्याण हेतु आचार्य निर्मल सागर जी के चरणों में
भवपाश से मुक्त कराने वाली जैनेश्वरी दीक्षा हेतु निवेदन किया। मिथ्वात् बमन करके सम्यक्त की धनी चली है, गुरु निर्मल चरणों में चारित्र निभाने चली है। ले दीक्षा का श्रीफल कर वध्य कुमारी चली है, गुरु निर्मल चरणों में चारित्र निभाने चली है। हे गुरुवर, नमोस्तु। आचार्य श्री, मुझे जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कर मेरा कल्याण करें। किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मौत देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। कहीं दर्पण देख विरक्ति, कहीं मौत देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। निर्गुण साधु ही ऐसे सद्गुण से सज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। ये तो होना ही था। आचार्य श्री निर्मल सागर से दीक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचारिणी माया आरिका बनकर अपने आत्म कल्याण हेतु अग्रसर हो गई और आरिका विशुद्धमती माता जी के नाम से पहचाने जाने लगी। संयम के इस पथ पर बढ़ते हुए इन्होंने अनेक जीवों का कल्याण किया और भारत की सर्वाधिक दीक्षा प्रदान करने वाली पहली गणनी आर्यिका बनी। और इसी क्रम में सन 1999 में जब निवाई में इनका आगमन हुआ, तब पूज्य माता जी को एक घोर उपसर्ग ने अपनी चपेट में ले लिया। और इनका सर हजारों फोड़ों फुंसियों से भर गया। हे भगवान, ये हमारी गुरु माँ पर ये कैसा उपसर्ग आया है? उनका सर हजारों फोड़ों फुंसियों से भरा हुआ है। उनको असहनीय वेदना हो रही है। भगवान, आप कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि उनका ये उपसर्ग दूर हो जाए।
आभा, बेटी आभा, आज्ञा गुरु माँ। आभा, मेरे केस लॉन्च का समय हो गया है। मेरे केस लॉन्च की तैयारी करो। गुरु माँ, इस अवस्था में आपका केस लॉन्च कैसे हो पाएगा? आभा, आगम के अनुसार मुझे केस लॉन्च करना ही होगा। इसको और आगे नहीं टाला जा सकता। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, तुम मेरे केस लॉन्च की व्यवस्था करो। ठीक है माँ। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। रक्त की धारा फूटी जो सर से तन को डिगा नहीं पाया है। इस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। बोली गुरु माँ, बोली गुरु माँ, एक दिन सबसे बात तुम्हें बतलाती हूँ। किस लोच का किस लोच का वक्त हुआ है, लोचन करना चाहती हूँ। नहीं टाल सकते, नहीं टाल सकते इस पल को। बड़ी अजब ये माया है। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। रक्त की धारा फूटी जो सर से तन को डिगा नहीं पाया है। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। कटोरा रख लाओ। जो जो खिंचते, जो जो खिंचते वाले सर से
रक्त की धारा बह जाती, मलमल का मलमल का कपड़ा था भीगा, रंगत उसकी लाल हुई। इतने कष्टों पर भी गुरु माँ मंद मंद मुस्काती है। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है। किस लोच का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया, का ऐसा नजारा दिखने में नहीं आया है, दिखने में नहीं आया है, दिखने में नहीं आया है। निज हाथ से गुरु मात ने निज केश का लोचन किया, कष्ट कितना भी तवारी हंस के सब कुछ सह लिया। निज हाथ से गुरु मात ने निज केश का लोचन किया, कष्ट कितना भी तवारी हंस के सब कुछ सह लिया। थी शिकन्ना एक भी मुस्कान बस खिलती रही, शांत भावों से क्रिया लोचन की वो करती रही। रक्त की धार से सर था लाल हुआ, रक्त की धार से सर था लाल हुआ, इस पे भी मुस्कुराना गजब हो गया। इतने उपसर्ग से माना विचलित हुई, माँ का यूं मुस्कुराना गजब हो गया। रक्त की धार से सर था लाल हुआ, रक्त की धार से सर था लाल हुआ। और इस तरह गुरु माँ मुस्कुराते हुए अपने ऊपर आए उपसर्ग को सहन करती रहती हैं। और इसी बीच एटा नगर से कुछ श्रावक गण माता जी के दर्शन की अभिलाषा लेकर उनके समीप आते हैं और श्रीफल भेंट कर एटा में चातुर्मास का आग्रह करते हैं। भगवान की गणियार का विशुद्धवती माता जी की, गणियार का विशुद्धवती माता जी की, आर्य का संघ की, आर्य का संघ की, एटा वाली माता की, एटा वाली माता जी की। वंदामी गुरु माँ, हे माता जी, हम एटा चातुर्मास के लिए आपके सामने श्रीफल अर्पित करते हैं। कृपया हमें अपने सानिध्य से कृतार्थ करें। हम सबकी ये अभिलाषा एटा में हो चौमासा, हम सबकी ये अभिलाषा एटा में हो चौमासा, हम सबकी ये अभिलाषा एटा में हो चौमासा, हम सबकी ये अभिलाषा एटा में हो चौमासा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। और पूज्य गुरु माँ ने एटा के चातुर्मास के लिए स्वीकृति दे दी और एटा की ओर बढ़ते हुए कदम कुछ समय के लिए भगवान महावीर के दर्शनार्थ के लिए महावीर जी में ठहरते हैं।
हे भव्यात्मा, सुनो, तुम नमोकार महामंत्र पर दृढ़ श्रद्धान करो और इस महामंत्र का 35 दिवसीय अनुष्ठान करो। इस अनुष्ठान के दौरान तुम्हें अन्न त्याग करना होगा। आप केवल देशव्रतियों से आहार ग्रहण कर सकोगी और अखंड ब्रह्मचर्यधारी महिलाएं ही आपकी वैया वृत्ति का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। 35 दिन तक किसी के भी द्वारा आपके चरणों का स्पर्श निषेध रहेगा और इस अनुष्ठान की समाप्ति पर जिन शासन की प्रभावना हेतु एक भव्य रथ यात्रा का आयोजन होना चाहिए। रथ यात्रा का न होना शुभ संकेत का होना होगा। देववाणी ने दिया माँ को तब ये बताए, णमोकार महामंत्र ही इस संकट में सहाय, इस संकट में सहाय। और इस तरह बिहार की श्रृंखला आगे बढ़ते हुए गुरु माँ का भव्य प्रवेश एटा की धरा पर सन 2000 में होता है। बोलिए आरिका विष्णुपति माता जी की, बोलिए आरिका विष्णुपति माता जी की, बोलिए आरिका विष्णुपति माता जी की, आरिका संघ की, आरिका संघ की। एटा के चतुर्मास के दौरान माता जी के सानिध्य में 35 दिवसीय नमोकार महामंत्र के अनुष्ठान का शुभारंभ होता है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वचायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुणम। अनुष्ठान के समापन के पश्चात जिन शासन की प्रभावना हेतु एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है और तभी वंदनामी माता जी। हे गुरु माँ, रथ यात्रा की पूरी तैयारी हो चुकी है, परंतु बाहर अंधेरा छाया हुआ है, आकाश में घनघोर बादल हैं। प्रतीत होता है भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है। हाँ माता जी, भयंकर तूफान आने की संभावना प्रतीत हो रही है। ऐसे मौसम में कैसे शोभा यात्रा को निकाला जाए, अब आप ही निर्देशित कीजिए। बंधुओं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा करो, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर एक श्रीफल प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में समर्पित कर दो और मैं स्वयं
सत्संग इस रथ यात्रा में शामिल होंगी। शीश पर खिलता है क्या छाए अजब बहार, क्या छाए अजब बहार, घड़ा बाजी रहा हम घुड़ते हुए सवार, घड़ा बाजी रहा। नमोकार महामंत्र की जय हो, नमोकार महामंत्र की जय हो, नमोकार महामंत्र की जय हो। देखो देखो, नमोकार महामंत्र के प्रभाव से गुरु माँ का उपसर्ग दूर हो गया, उनका सर सूर्य की तरह दमकने लगा है। बोलो ऐसे रोग निवारक नमोकार महामंत्र की जय हो, बोलो ऐसे रोग निवारक नमोकार महामंत्र की जय हो, बोलो ऐसे रोग निवारक नमोकार महामंत्र की। और इसी तरह हर वर्ष हमारी गुरु माँ के सानिध्य में इस नमोकार महामंत्र का अनुष्ठान हर साल किया जाता है। और इसी क्रम में 25वां नमोकार महामंत्र अनुष्ठान एटा में संपन्न हुआ और नमोकार महामंत्र की जय। इसी के साथ नवग्रह उसके रहे पक्ष में, नवग्रह उसके रहे पक्ष में, जो चपले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार। आर का श्री यशोदा विशुद्धमती माता जी की, पंट करनी आर का भिकमती माता जी की जय।